जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं उसमें एक्टिव और पैसिव का रोल जो है मालूम करने जा रहे हैं। जी, अब हम देखते हैं वेयर इज़ इट यूज्ड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आखिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए कि एक्टिव और पैसिव को समझने से पहले हमें टेंस को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है फैक्ट्स में। नंबर वन, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जब हम हकाइक बयान करते हैं, दुनिया में किसी चीज़ की सच्चाई बयान करते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, हैबिट्स। जब हम आदात बयान करते हैं किसी की आदत को, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, जैसे आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। और थर्ड, रेगुलर एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो बाकायदगी के साथ बिला नागा जारी रहें, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, जैसा कि ही वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। जैसा कि हम लोग अपने बच्चों को हफ्ते में 5 दिन स्कूल भेजते हैं बाकायदगी के साथ, तो ये एक रेगुलर एक्शन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट किसी शॉर्ट एक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो बाकायदगी के साथ हो, रोज़ हो या हमेशा हो। इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें देखना होगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है भी कि नहीं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हुआ तो फिर हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे सामने स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस हैं, इनमें से सिर्फ एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन 2 सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लिहाजा आप मेरे साथ देखिए, पहला सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। द सन ये सब्जेक्ट है, राइजेस ये वर्ब है, लेकिन उसके बाद इन द ईस्ट ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये हमें डायरेक्शन का बता रही है, जगह का बता रही है, इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लिहाजा हम इसको पैसिवाइज में चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा आप बेफिक्र रहें, एग्जाम में इस किस्म के सेंटेंसेस नहीं आएंगे। हाँ, सेकंड सेंटेंस, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, ब्रश जो है ये वर्ब है, और माई टीथ जो है ये ऑब्जेक्ट है। लिहाजा इसे हम पैसिवाइज में चेंज कर सकते हैं। और थर्ड सेंटेंस, ही वॉक्स टू स्कूल। ही सब्जेक्ट है, वॉक्स वर्ब है, लेकिन टू स्कूल एवरी डे, टू स्कूल जो है ये डायरेक्शन और प्लेस को जाहिर कर रहा है, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इसे पैसिवाइज में चेंज नहीं कर सकते। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड पर पहला सेंटेंस है, माई मदर बेक्स अ केक। बड़ी आसानी के साथ आप समझिए कि इसमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस माई मदर, रेड कलर में आप देखिए, माई मदर जो है ये सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा हुआ करता है, क्योंकि यही कोई काम करता है, सरंजाम देता है। तो माई मदर इसमें सब्जेक्ट, बेक्स ये वर्ब है और ये काम करने को शो करता है, और अ केक ग्रे कलर में ये ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है। लिहाजा जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है उसे हम बआसानी पैसिव वॉइस में शिफ्ट कर सकते हैं। आइए अब हम इसको चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस, नीचे वाला सेंटेंस देखिएगा, अ केक इज बेक्ड बाय माई मदर। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को आखिर में से उठा के, अब ग्रे कलर में देखिए, उसको उठाकर हम सेंटेंस के शुरू में ले आए। जब कोई ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है तो अब उसकी अहमियत होती है, सब्जेक्ट की अहमियत कम हो गई। तो लिहाजा अ केक ये ऑब्जेक्ट जो है ये शुरू में आ गया, और यही पैसिव वॉइस की निशानी है। इज बेक्ड, अब ये इस बेक्ड जो है ब्लू कलर में, ये वर्ब फ्रेज है, ये कहाँ से आई। याद रखिए कि मेन वर्ब हमेशा सेम रहता है, लेकिन उसकी हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा एक्शन वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और उससे
पहले हम बी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। बी फॉर्म में देखना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है। अब ये प्रेजेंट टेंस है चूंकि, इसलिए हम इसमें इज एम आर में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। लिहाजा हम चूंकि केक सिंगुलर है इसमें इज यूज कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है अ केक इज बेक्ड बाय, ये इजाफी कलिमा है, इजाफी वर्ड है जो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले। और अब देखिए रेड कलर में माय मदर जो पहले शुरू में था अब वो आखिर में चला गया। फार्मूला क्या हुआ, सबसे एंड के ऊपर बॉटम पे आप देखिएगा कि फार्मूला पैसिव वॉइस का ये है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले प्लस वर्ब इज एम आर, इनमें से हम एक ले लेंगे, हमने इज ले लिया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास दो वर्ब्स आ गए, एक हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से और एक सेम एक्शन वर्ब जो ऊपर बेक था उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो दो वर्ब्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने बाई को यूज किया और आखिर में सब्जेक्ट। ऊपर हमारे पास एक्टिव वॉइस का फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का फार्मूला इसके तकरीबन ऑपोजिट है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और वर्ब में इसमें थोड़ा सा इजाफा है कि हम इसमें इज एम आर में से एक वर्ब लेंगे प्रेजेंट में, प्लस हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बात मजीद समझ में आ जाए। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा मैनी पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ये ज़रूरी नहीं कि दुनिया में तमाम लोग इंग्लिश बोलते हों, तो लिहाजा सब्जेक्ट है मैनी पीपल, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये एक्टिव वॉइस की निशानी है। डोंट स्पीक, ये डोंट कहाँ से आया, याद रखिए कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू एंड डज। डज जो है वो ही, शी और इट के साथ आता है, बाकी सब के साथ आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि मैनी पीपल था, ये ही शीट में से नहीं है, लिहाजा हम डू यूज करेंगे। और नेगेटिव फॉर्म, ये डू और डज हमेशा नेगेटिव में आते हैं या इंट्रोगेटिव में आते हैं यानी क्वेश्चन में आते हैं, तो लिहाजा हम इसकी नेगेटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं। मैनी पीपल डोंट स्पीक, स्पीक मेन वर्ब है, डोंट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्ट है, लिहाजा जब ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हम इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिवाइज में करेंगे तो फॉर्मूला ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट से पहले हम बाई यूज करेंगे। आइए अब हम देखते हैं नीचे सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज, ये ग्रे कलर में ऑब्जेक्ट आ गया, देखिए पहले ऑब्जेक्ट एंड के ऊपर था, अब ये ग्रे कलर में ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, इसके बाद ब्लू कलर में हमारे पास वर्ब आ गया। अब याद रखिए ये बात बहुत अहम है कि जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करते हैं और पैसिवाइज में, तो अब वो इसमें डू और डज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, इनकी जगह हमने इज एम आर प्लस नॉट और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब वो इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे हरगिज पैसिवाइज में डू डज इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने इज यूज किया क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सिंगुलर है, उसके फौरन बाद नॉट लगाया बिकॉज ऊपर हमारा सेंटेंस नेगेटिव था। उसके बाद स्पोकन कहाँ से आया, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ऊपर देखिएगा कि हमारा मेन वर्ब एक्शन वर्ब स्पीक था, तो एक्शन वर्ब सेम रहेगा लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो इज नॉट स्पोकन, तो नॉट तो ये नेगेटिव वर्ड है, बाकी हमारे पास वर्ब जो है वो दो की शक्ल में मौजूद है, इज हेल्पिंग वर्ब है और स्पोकन मेन वर्ब है। बाय यहाँ पर इजाफी कलिमा हो गया जो सब्जेक्ट से पहले आ गया, और मैनी पीपल रेड कलर में हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट अब आखिर में चला गया, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला हम देख लेते हैं, बॉटम के ऊपर बिल्कुल एंड पर देख लिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर एंड नॉट, उसके फॉर्म पर नॉट लगाया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बड़ी आसान सी बात है, इसको सिंपली समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप स्लाइड दोबारा देखना चाहें तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। हम मजीद समझने के लिए मजीद आगे जाते हैं, एक और स्लाइड इस मर्तबा थोड़ा सा आपके लिए मजीद इंटरेस्टिंग एडवेंचरस बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, पहले आप समझिए कि जब भी क्वेश्चन हो उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें, फिर नेगेटिव में करें, तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी और उसके बाद फिर आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसा कि डू द स्टूडेंट्स रीड बुक्स, सेंटेंस था द स्टूडेंट्स रीड बुक्स, इसका सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस था, द स्टूडेंट्स रीड बुक्स,
ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? द स्टूडेंट्स डोंट रीड बुक्स, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास डू और डज हेल्पिंग वर्ब हैं जो नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में आते हैं। द स्टूडेंट्स डोंट रीड बुक्स, लड़के किताबें नहीं पढ़ते फॉर एग्जाम्पल। और आखिर में जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू द स्टूडेंट्स रीड बुक्स, तो ये आप देखिएगा कि डू जो है वो शुरू में आ गया, क्योंकि सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाया जाता है। डू द स्टूडेंट्स रीड बुक्स, ये क्वेश्चन बन गया। तो ये तो है इसका क्वेश्चन, और ये एक्टिव वाइज है। वही सेम फार्मूला हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा शिफ्ट ये आ रहा है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आ गए, ठीक है। तो डू पहले आ गया। अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वाइज में, तो नीचे वाले सेंटेंस में आप देखिएगा, द स्टूडेंट्स जो रेड कलर में था वो एंड पे चला जाएगा, सब्जेक्ट आखिर में चला गया, और बुक्स जो कि आपके सामने ऑब्जेक्ट था ग्रे कलर में, वो अब शुरू में आ गया। फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है। अब देखिए कि जब हम इसको पैसिव वाइज में चेंज कर रहे हैं, तो शुरू में आ गया आर, ये डू हम निकाल देंगे, इसकी जगह हमने इज एम आर फैमिली में से, बी फैमिली में से एक वर्ब लेना है। आर क्यों आया? क्योंकि बुक्स प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए हमने इसमें से आर का इंतखाब किया, आर बुक्स, ठीक है। ये बुक्स कहाँ से आया? ये ऑब्जेक्ट है जो पहले आखिर में था, अब शुरू में आ गया, आर बुक्स रेड। अब आप देखें कि मैं इसको रीड नहीं पढ़ रहा, मैं रेड पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ऊपर रीड था, रीड रेड रेड, तो इसकी थर्ड फॉर्म रेड होती है। सेम स्पेलिंग होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन, इसकी साउंड चेंज हो जाती है, तो उसको मैं रेड पढ़ रहा हूँ। और अब इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ब्लू कलर में हमारे पास वर्ब्स आ गए। फिर मैंने लगाया बाय, और बाय के बाद द स्टूडेंट्स, रेड कलर में, सब्जेक्ट आखिर में आ गया, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेड कलर में सब्जेक्ट है। तो अब फार्मूला क्या बना? नीचे आ जाइए बॉटम के ऊपर। तो फार्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चंस में पैसिव वाइज में, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हम लगाएंगे बाय, और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वही फार्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन इसमें चूंकि क्वेश्चन है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आए, फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से पहले बाय। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, लास्ट प्रैक्टिस, और उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। देखिए, सामी ड्राइव्स अ कार, सामी है सब्जेक्ट, एक आदमी है जो कार चलाता है। ब्लू कलर में वर्ब है, मेन वर्ब, सामी ड्राइव्स अ कार, कार इसमें ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि इसको हम पैसिवाइज में चेंज कर सकते हैं। राइट पे देखिएगा सेकंड बॉक्स में, अ कार इज ड्रिवन बाय सामी। अब इसका जब आप मुकाबला करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लेफ्ट के ऊपर एक्टिव वाइज है और राइट पर हमारे पास पैसिव वाइज है, क्योंकि पैसिव वाइज में ग्रे कलर में कार जो है वो शुरू में आ गया, और इसमें फिर आ गया इज ड्रिवन, इज आ गया बी फैमिली में से, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय हुम, बाय सामी। देखिए कि ये सब्जेक्ट आखिर में चला गया, सही, उसमें बाय लगा दिया। आइए सेकंड सेंटेंस देखें, सामी डजंट ड्राइव अ कार। अब आप देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब हैं। उनमें से हम डज इसलिए लगा रहे हैं कि सामी, सामी ही है, ही शीट के साथ हम डज लगाते हैं, और हम इसको बना रहे हैं नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि डू और डज या तो नेगेटिव में आते हैं या इंट्रोगेटिव में, सवालिया में आते हैं। सामी डजंट ड्राइव अ कार, हमारे पास सामी सब्जेक्ट है, डजंट ड्राइव ये वर्ब आ गया, यानी वर्ब फ्रेज, और अ कार ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमारे पास क्या फार्मूला है? फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो फार्मूला ऑपोजिट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अ कार ये ऑब्जेक्ट आ गया, इज नॉट ड्रिवन, इज हमने लगा दिया पैसिवाइज में। पैसिवाइज में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम इज एम आर में से एक सिलेक्ट करते हैं, और इज इसलिए किया क्योंकि कार सिंगुलर है। उसके बाद हमने लगाया नॉट ड्रिवन, यानी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म से पहले नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इज नॉट ड्रिवन बाय सामी। अब देखिएगा कि सामी जो है सब्जेक्ट है, लेकिन अब आखिर में चला गया रेड कलर में, और उससे पहले बाय लगा दिया। आइए लास्ट सेंटेंस देख लें। अगर इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन हो, तो उसमें डज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाएगा। डज सामी
ड्राइव अ कार। अब देखिए कि क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि ये सवालिया है। डज के बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया ड्राइव, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए कि सेम फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सवालिया बनाने के लिए सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब डज को शुरू में लेके आ गए। तो फार्मूला सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको जब पैसिवाइज में करेंगे फार्मूला सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। लेकिन चूंकि सवालिया है तो अब हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। और पैसिवाइज का हेल्पिंग वर्ब हरगिज भी डू डज नहीं है, याद रखिए। इसमें हम हमेशा इज एम आर यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे इज, क्योंकि कार सिंगुलर है, इज अ कार। तो कार क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर आ गया ड्रिवन वर्ब, और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ड्रिवन बाय। बाय का वर्ड इजाफी है, और फिर सामी आ गया, सामी हमारे पास सब्जेक्ट है। तो ये आसान सा तरीका है, आप इसको बेशक रिवाइज कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब हम सिर्फ ये देख लें कि हमारा नेक्स्ट लेसन किस से मुतल्लिक है। जी हाँ, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज का लेसन इंडेफिनिट के बारे में था, नेक्स्ट जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में होगा। तो काइंडली आप ज़रूर हमारा चैनल विजिट कीजिएगा, बल्कि हमारे दो चैनल्स हैं। जो सेकंड चैनल है प्रोफेसर नेवीज़ इंग्लिश प्लेटफॉर्म, ये ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्सप्लेनेशन उर्दू में नहीं बल्कि इंग्लिश में समझना चाहते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर इंग्लिश में है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।